बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनं अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुरडनवरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिनखप्रतयत्नसङ्घम् दृष्ट्यार्तिहारिं शिबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्त राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्त और संत की महिमा गर्ग संहिता विज्ञान खंड अध्याय चौथा। ना व्यास देव जी आए हुए हैं कहाँ पर? द्वारका। और उग्रसेन जी को व्यास देव जी ज्ञान दे रहे हैं। श्री व्यास उवाच खेवायो सलिलं वह्नौ मह्यं ज्योतिर्गुणेषु च श्रीकृष्णदेवं पश्यन्तो हर्षिताश्च पुनः पुनः। श्रीकृष्णो राधिकानाथ कोटिकन्दर्पमोहनः तत्नेत्रगोचरो याति ब्रुवक् श्रीनन्दनन्दनः। सदानन्दं च च ते दृष्ट्वा प्रहसन्ति प्रहर्षिताः क्वचिद्वन्दन्ति धावन्ति नंदन्ति च क्वचि तथा। व्यासदेव जी बोले, उग्रसेन जी, जो आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारागण में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर दिखाई देने लगे। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं। कौन? भगवान के भक्त, जो भक्ति योगी हैं। पहले बताया था ना, भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग का वर्णन कल किया था। तो जो भक्त है, भक्ति योगी में है, के मार्ग पे है, उसके लिए बताया कि भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं और वे अत्यंत हर्ष 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 से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। तो कभी बोलते हैं, तो कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृतकृत्य हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। तो भक्तों के लक्षण बताया कि भक्ति मार्ग में जब आप भक्ति करते हो तो उसके लक्षण क्या क्या आते हैं, ये लक्षण प्रकट होता है। कभी दौड़ लगाता, कभी बोलता, कभी हंसता, कभी ठहाके लगाता, कभी रोता, ऐसे विकार आते हैं। और उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमोदकी गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे सारंग धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला पंचजन्य शंख और नंदक नाम की महान तलवार, शतचंद्र नामक ढल ढाल और अनेकों तीखे बाण, भगवान की ये सभी प्रधान प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर ऐसे भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। आयुध क्या, भगवान स्वयं भी आके रक्षा करने लग जाते हैं। तुलसीदास जी के साथ किया भगवान ने, राम लखन दोनों आके रक्षा किए तुलसीदास जी को। इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहता है और उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ जी के पंख से
की हवा से दूर कर देते हैं। अगर थक जाए ऐसे भगवान के भक्त, भक्ति योग के मार्ग के पथिक यदि ऐसे थक जाए तो कहते हैं कि गरुड़ जी के पंख आकर के उनको हवा करके उनका श्रम को दूर करते हैं, थकावट दूर करते हैं। जहां जहां उपयुक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है वहां वहां स्वयं श्रीहरि पधारते हैं और अपने शोभा युक्त चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं। जहां संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं वहां तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जहां पर संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं वह तीर्थ बन जाता है और उस तीर्थ में कोई पापी शरीर छोड़े तो वैकुंठ को प्राप्त करता है, परम पद प्राप्त करता है, विष्णु पद प्राप्त करता है। ऐसे तो भगवान के भक्ति मार्ग के भक्तों के गुण। तो ऐसे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, जिनके जिनके भक्ति मार्ग के पथिक का इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनको दूर से ही देखकर आधि व्याधि भूत प्रेत पिशाच 10 दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी नद पर्वत समुद्र और दूसरे व्यवधान सभी जगह मार्ग दे देते हैं। नदी रास्ता दे देता है, पर्वत रास्ता दे देता है, नद समुद्र सब रास्ता दे देता है ऐसे भक्तों को। नद्यो नदा पर्वतश्च समुद्राश्च तथा परे। तो साधु नाम ज्ञान निष्ठा नाम व्यक्ता नाम महात्मा नाम, जो साधु है, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषयों में से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो, उसे तुम ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। तो भगवान कृष्ण का भक्त जिस कुल में भी उत्पन्न होता है वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो, गंदा कुल क्यों न हो, घटिया कुल क्यों न हो, वह ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल हो जाता है जिस कुल में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं। राजन, श्री कृष्ण भक्तस्तु पितृन दशो कुलोद्भवान। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो भगवान कृष्ण का भक्त तो अपने पितृकुल के 10 पुरुषों को तार देता है। इतना ही नहीं, उसके मातृकुल और पत्नी कुल भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। महात्मा पुरुषों के संबंधी पुष्य वर्ग, नौकर, सुहृद जन, शत्रु, भार ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर, कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं। जहां पर ऐसे भगवान के भक्त होते हैं वहां पर रहने वाले, उसके साथ में काम करने वाले, उसका शत्रु का भी उद्धार हो जाता है। उसके घर में कोई अगर उसका कोई घर में रह के कोई सेवा कर रहा है तो वह भी, यहाँ तक कि जहाँ भगवान के भक्त होते हैं ऐसे भक्त, वहां की चींटियां, मच्छर, कीट पतंग भी पावन बन जाता है। ऐसे ये है भक्त संत की महिमा का वर्णन। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के योग्य रहने योग्य नहीं है। यदि ऐसा कोई देश है जहां ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है, जिसमें कृष्ण मृग नहीं दिखाई देते, कृष्ण सार मृग, अथवा सौवीर किकट एवं मलक्ष के देश में भी रहने पर लोगों को पवित्र करने वाला होता है कृष्ण का ऐसा भक्त, मलक्ष देश में जाके वहां पवित्र कर देता है। राजन, सांख्य योगम, जो संत पुरुष, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं वे ज्ञान योग, धर्म, तीर्थ, यज्ञ से वर्जित हुए भी भगवान श्री हरि के मंदिर धाम में चले जाते हैं।
ऐसे संत पुरुष से संबंध रखने वाले लोग का उद्धार हो जाता है। भगवान के भक्त संत की ऐसी महिमा है कि भगवान के ऐसे भक्तों से संबंध यदि रखा जाए तो वो भी उद्धार कर देता है। इसलिए अब समझ में आया कि कपिल भगवान ने माता को क्यों कहा संत का समागम करो, संत की संगति करो, सत्संग करो, है ना। तो ऐसे संतों के आसपास में रहने वाले व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। समझे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। ये व्यासदेव जी ने कहा कि ये है भक्तों की, कृष्ण भक्तों की महिमा। अब तुम आगे क्या करना चाहते, क्या सुनना चाहते हो? तो बोले, उग्रसेन जी बोले कि परिपूर्णतमे साक्षात कृष्णे परमात्मने दंतवक्तस्य दुष्टस्य ज्योतिर्लिंगन लिंगनम बभूवः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है। दुरात्मा दंतवक्त्र की ज्योति उसमें लीन हो गई। मैंने ऐसा सुना है। यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, वह भी एक शत्रु को कैसे सुलभ हो गया? ये उग्रसेन जी ने पूछा है कि दंतवक्त, मैंने सुना कि दंतवक्त्र का जो आत्मा है वो भगवान में समा गया, ये कैसे हुआ? वो तो शत्रु था, दुष्ट था। व्यास देव जी ने जवाब दिया है कि देखो राजन, यह मेरा है और यह मैं हूं, यह विषमता, यह भेद बुद्धि त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है, क्योंकि वे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती है। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है, उसे श्री हरि स्वरूपता उपलब्ध होती है, भगवान की सायुज्यता, स्वरूपता उत्पन्न उपलब्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे, फिर भृंगी का एग्जाम्पल दिया है कि कीड़ा भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है, भृंगी को देख देख करके। तो सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता, सुहृदता भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। अगर मान लो सांख्य योग का अभ्यास नहीं किया या सांख्य योग को नहीं माना, दैत्य लोग सांख्य योग को थोड़ी ना मानते हैं, तो भी यदि सांख्य योग के साधन के बिना भी, वैसे भगवत प्राप्ति के लिए सांख्य योग का साधन आवश्यक है, लेकिन सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेता है यदि स्नेह से, काम से, भय से, क्रोध से, एकता से। कभी कभी ज्ञान नहीं है योग का, लेकिन भगवान से प्रेम है, भगवान से काम भाव है, भगवान के प्रति भय है, भगवान के ऊपर क्रोध किसी को हो जाता है, तो कैसे भी करो, यदि भगवान में तन्मयता हो जाती है तो भगवान, उसका भाव कुछ भी हो, बस अनकंडीशनली, चाहे कैसे भी हो, हमें तो याद किया ना, तो उसको उसका गति देते हैं। बोले राजन, ये देखो नंद यशोदा आदि ने, वसुदेव आदि दूसरे दूसरे लोगों ने स्नेह से भगवान को पाया, गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया है। क्या वो ब्रह्म ज्ञानी थे? ब्रह्म भावना से उन्होंने किया क्या? ज्ञानी तो थे गोपियां, लेकिन ब्रह्म भाव से भगवान को नहीं प्राप्त किया, काम भाव से प्राप्त किया। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे हैं, लेकिन इन्होंने उस ब्रह्म भावना से, ज्ञान की भावना से नहीं, काम भावना से। यशोदानंद आदि ने
स्नेह की भावना से, पुत्र स्नेह की भावना से। तो बोले देखिए कारण यह है कि वे भगवान के रूप गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते हैं। अब तुम्हारा तुम्हारा पुत्र देखो, उग्रसेन जो कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र देख लो, कंस। कंस को भी भगवत प्राप्ति हुई, किस कारण हुई? भय से हुआ। क्या कंस ब्रह्म ज्ञानी था? अगर ज्ञानी था भी या नहीं था छोड़ो, क्या ब्रह्म भाव था उसमें? नहीं। किस भाव से प्राप्ति हुई? तो भय के भाव से। भय के कारण कंस को सायुज्य प्राप्ति हुई। इसी प्रकार दंत वक्त्र को और शिशुपाल आदि दूसरे को क्रोध से, क्रोध भाव से, तुम सभी यादवों की एकता सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सुहृदता के भाव से भगवान सुलभ हुए हैं। तो सांख्य योग साधन नहीं भी करो तो स्नेह कर लो भगवान में, काम को भगवान में कर लो, उत्पन्न भय भगवान से खा लो, क्रोधित हो जाओ भगवान के ऊपर, एकता या सुहृदता कैसा भी भाव रखे भगवान में, जेन केन प्राकारेण तन्मयता होना चाहिए। कैसे भी भगवान में तन्मय रहो। भगवान ने कुछ नहीं दिया है, खूब दो भगवान को गाली। सूत उठ के गाली दो, सोते हुए गाली दो, खाते हुए गाली दो, पीते गाली दो, हर समय गाली दो भगवान को। हर समय भगवान को, अगर भगवान ने बहुत ज्यादा अन्याय किया है, अगर मान लो भगवान किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय किया है और वह समझता है भगवान ने ही किया है, तो दो गाली भगवान को। लेकिन गाली कैसे दो? ये नहीं कि एक बार दे दिया छोड़ दिया, हमेशा देते रहो। ऐसा देते रहो कि मतलब जब नींद खुले तो दो, सपने में दो, दिन भर गाली देते रहो भगवान को, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। है कि नहीं? पानी पी पी के शिशुपाल भगवान को गाली देगा, और उसका मन भगवान से की शत्रुता में ही व्यस्त रहा। नहीं, हर समय भगवान, कंस को हर समय भगवान से भय था। जहां देखता कृष्ण 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 कृष्ण, भय था उसको। यहां से तो नहीं कृष्ण आ गया, वहां तो नहीं तो कृष्ण आ गया, कहीं कृष्ण ऊपर से तो नहीं आ रहा है। जितना वो भय खाया कि कृष्ण कहां से आ सकता है, कृष्ण सामने आ ही गए। तो ये भाव से भी भगवान की प्राप्ति होती है, सिर्फ सांख्य योग या ब्रह्म भाव से ही नहीं। भगवान भाव देखते हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे विनिवेशयेत्। तो यही आदेश दिया है कि इसलिए किसी भी उपाय से, व्यासदेव जी ने कहा है, इसलिए किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। कैसे भी मन लगाओ, फाइंड आउट द रीजन, कारण ढूंढो कि मैं भगवान में कैसे मन लगाऊं, कि भगवान से मैं दुश्मनी करूं या भगवान से दोस्ती करूं। दोस्ती में भी ऐसा दोस्ती करो कि हर समय उस दोस्त को याद करो। भगवान से दुश्मनी करो तो ऐसा दुश्मनी करो कि दुश्मन को हमेशा याद करते हैं बैर भाव से। भगवान भगवान को मतलब कुछ भी करना पड़ेगा तो ऐसा करो जिसमें सतत स्मरण होता रहे, दिन रात स्मरण करते रहना। यह शत्रु के लिए ही संभव है। नारद जी ने भी कहा है, मित्र को तो हम कभी भूल भी जाते हैं लेकिन शत्रु को नहीं भूल पाते। जो शत्रु होता है ना, तो शत्रु दिन रात, शत्रु आंख में खटकता रहता है, कब मैं उसका अहित करूं, कब मैं शत्रु का नुकसान करूं, कब मैं शत्रु को मारने की चेष्टा करूं। तो दिन रात प्लानिंग चलती रहती है शत्रु के पीछे। नारद जी ने भी कहा है कि हमें तो लगता है भक्ति से जल्दी भगवान की प्राप्ति वैर भाव से होता है। वैर भाव, क्योंकि वैर भाव में हमेशा दिमाग पे चढ़ा रहता है, जिससे हमको शत्रुता है, वैरता है। आप खाते रहोगे तो उसके बारे में सोचोगे, सोए रहोगे तो उसके बारे में सोचोगे। तो वैर भाव में जल्दी भगवान, मतलब भगवान का स्मरण करना शत्रु भाव के लिए अधिक संभव होता है, और कहीं ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में
शत्रु भाव करते हैं। दैत्यों का उद्धार होता है शत्रु भाव से। तो यहाँ पे भगवान व्यास देव जी ने संत भक्त की बड़ी महिमा बताया है कि जिस घर में भक्त उत्पन्न हो जाते हैं, शुद्ध भगवान कृष्ण के भक्त उत्पन्न हो जाते हैं, तो कैसे भगवान उसकी भक्त की रक्षा करते हैं, कैसे उस भक्त की वजह से कुल खानदान का उद्धार हो जाता है। यहाँ तो 10 पीढ़ी बताया है ना। नरसिंह भगवान ने तो 21 पीढ़ी कह दिया, यहाँ तो 10 पीढ़ी बता दिया। 10 पीढ़ी पिता कुल, 10 पीढ़ी माता कुल, और 10 पीढ़ी पत्नी कुल। तो भगवान की है ऐसी भक्ति। और भगवान की भक्ति करने का जो तरीका है वो कल बताया था, कैसे होना है भगवान की भक्ति। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है भक्ति कैसे करनी है। सततम कीर्तन तो माम जे जनाः पर्युपासते। नहीं, हमेशा भगवान का स्मरण कीर्तन करना है। हर चीज के लिए भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना है। वैसे मांगना कुछ नहीं है, आश्रित होना है। भगवान अपने आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठन ठन गोपाल। भगवान पे आश्रित भी होना है लेकिन मांगना भी नहीं है। आश्रय का मतलब मांगना नहीं होता। आश्रय का मतलब होता है कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, बदले में आपको प्रसन्नता से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इंतजार करो। सेवा और इंतजार, धैर्य और सेवा होता है भक्तों के बीच में, मांगा नहीं जाता है। और दूसरा अकिंचन बताया। कल क्या बताया? अकिंचन। भगवान के जो भक्त होते हैं वो अकिंचन होते हैं। भगवान अपने भक्तों को अकिंचन बना देते हैं। कभी कभी तो भिखारी तक बना देते हैं, रोड पे ले आके तोड़ देते हैं, चल बेटा अहंकार नष्ट कर। चौराष्टकम में कल हम लोग ने देखा था ना, तीसरे श्लोक में। नहीं है? तो ऐसे अकिंचन, भगवान के आश्रित, हमेशा कीर्तन करने वाले, सबके सुहृद, ये सब भगवान के भक्त के लक्षण है। और ऐसे भक्तों का महिमा जो है वो आज हम लोगों ने श्रवण किया है। तो आज भक्त संत की महिमा हुई है, कल भक्ति की महिमा होगी। तो ये भक्त और भक्ति में अंतर है क्या है? यहाँ भक्ति की महिमा बता रहे हैं, ये भक्त की महिमा बता रहे हैं, तो भक्ति और भक्त में अंतर है क्या? कल पढ़ेंगे भक्ति की महिमा। आज के लिए इतना ही काफी है। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपते गोपीजन भर्त्रे गिरिज गजोदत्रे करुणानिधे जगद्विदे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंद राजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्ण तमाय तमसंक ब्रह्मांड पते गोलोक धाम अधिष्णाधिपते स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रशांति माता जी गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।